तो पापा ऐसा करो तुम, तुम्हारा ना मेरा तो 50,000 रुपए दे रहो। अब पापा अब कम मत करिए पापा, मोए भी मजा ले लो। एक साल में तो मेला आ गई दशहरा का है। अरे भज्जी के पापा दे दो 50,000 रुपए भज्जी को। तू भी भज्जी की मम्मी या सर पे बैठा के रखा कर हरदम। चल मिल जाएंगे तुम 50,000 रुपए। थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम जैसे पापा जितनी भी बार मैं धरती पर जन्म मिलूं ना, हर बार मिले तुम जैसे पापा मुझको। मैं तो धन्य है पापा, तुम जैसे पापा न पागे। अब बस कर। अभी जब बांगा बेटा तो को मिला पापा। अरे तू भी ले लिए मुझे 50,000 रुपए, तू टेंशन मत ले। मुझको पैसा ना चाहिए पापा तुमसे। आज पता ना सुबह से मुझको कोई दिक्कत सी है रही है। क्या दिक्कत सी है रही है? कैसी दिक्कत? वो पापा सुबह से ही चक्कर से आ रहे हैं मुझको, और पेट में दर्द है रहा है, और माथे में भी दर्द है रहा है, और तुम मुझको धुंधले धुंधले से देख रहे हो। पता ना का है रहा आज मुझको। चक्कर से आ रहे पापा, और तुम मुझको धुंधले धुंधले से दिख रहे हो। क्या? अब तो और मेरी आंखों के सामने तुम मिटते जा रहे हो पापा। यू का डॉक्टर साहब कुछ पता चला का? बेटा अभी तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम चेकअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको पता चल जाएगा हम तुमको तुरंत बताएंगे। या कुछ सुबह से चक्कर आ रहे गई है, और एक पेट में भी दर्द गई है, और माथे में भी दर्द गई है, और ये खड़ा खड़ा गिर गया, बेहोश है गया, तो कुछ तो हुआ होगा याकू। अरे बेटा मैं तेरे से कह तो रहा हूँ, जैसे ही हमको पता चल जाएगा क्या हुआ है इसके साथ, हम तुमको तुरंत बताएंगे। पर अभी हमारे पकड़ में कुछ नहीं आया है। जब तुम्हारे पकड़ में कुछ ना आया तो ये वैसे बेहोश है। पापा मम्मी तुम जाओ यहाँ से, भज्जी है मेरे पास। पापा तुम मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भज्जी है ना मेरे पास। और मैं भी तो मेला जब भाई के साथ भाई रहता है तो भाई वैसे ही ठीक हो जाता है। मुझे भज्जी को अपनी आंखों के सामने देखकर और हिम्मत मिलेगी, मैं और जल्दी ठीक होऊंगा। पापा आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप जाइए, आप मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाइए पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक है। भज्जी तू खज्जी के पास ही रहियो, ठीक है? जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तू इसकी नजरों के सामने ही रहियो, समझ गए? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। आगे भज्जी की मम्मी। तो बेटा तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। भाई तू सुबह तो मतलब फूट कर लड़ रहा, अब एक संग तो चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और दिमाग में दर्द होने लगा, जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा तू आके। अब किसी की मौत को कौन रोक सकता है? जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। तेरी किस्मत विस्मत में कुछ ना लिखा, तू खामखा मुझको मेला जाने से रोक रहा है। मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी है। हाँ रोक रहा हूँ तुमको मेला जाने से, क्या कर लेगा तू? क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ड्रामा जब मुझको कुछ हो ना था, डॉक्टर को कोई घंटा पता चलेगी मुझको क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे मुझको चक्कर आ गया और मैं कैसे बेहोश हो गया हूँ। बहाने बना रहा हूँ मैं ताकि तुम मेला न जा सके। और अब तू हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखा, अगर तूने हॉस्पिटल से कदम बाहर रख दिया ना तो दोबारा बेहोश होने का नाटक करूंगा। फिर पापा यहीं आकर तेरी गांड पर डंडा न बजाया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार ऐसा मत कर तू, मैं यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो खतरनाक प्लान बनाई है मैंने यार, माफ कर दे मुझको यार, मुझे चला जाने यार। मेरी सब्बो मेरी पूनम इंतजार कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, साल में एक बार आवे तो मेला तो देखिए हमने। मुझे को पता है तू इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाएगा, इतनी बुरी लग जाएगी मेरी बात तो। मैं तो मजा ले रहा था तो सुबह यार, भैया भैया मैं कैसी लड़ाई। चला जान दे मुझको मेला देखने, ना जान दूं। जब तक मैं ठीक ना हुआ ना तब तक तुम मेरी नजर के सामने से हिल मत जाइए। हाँ पापा भी यही बात कह रहे थे। और जैसे तुम मेरी नजर के सामने से हटो, अभी मरने का नाटक करूँ मैं यहाँ पे। यार ऐसे मत करे भैया, कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, साल में एक बार आवे तो मेला तो देखिए हमने। मुझे को पता है तू इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाएगा, इतनी बुरी लग जाएगी मेरी बात तो। मैं तो मजा ले रहा था तो सुबह यार, भैया भैया मैं कैसी लड़ाई। चला जान दे मुझको मेला देखने, ना जान दूं। जब तक मैं ठीक ना हुआ ना तब तक तुम मेरी नजर के सामने से हिल मत जाइए। हाँ पापा भी यही बात कह रहे थे। और जैसे तुम मेरी नजर के सामने से हटो, अभी मरने का नाटक करूँ मैं यहाँ पे।
अरे भैया छोटे भैया हम तेरा मोहते गलत शरत निकल जाए कभी कभी यार। ऐसा करेगा तो मेरे संग अपने छोटे भैया के साथ ऐसा करेगा तो मुझे मत बोले, मुझको अभी चक्कर आ रहे हैं और बेहोश भी रहने वाला देखूं मैं दोबारा। ले है भी गया बेहोश। अरे छपरी बॉस, कुछ प्लानिंग बनाई है या नहीं बनाई? तुम कह रहे थे भज्जी से पैसे कमाने का आइडिया मिल गया है, क्या है वो आइडिया? अरे गंजे, जब भी छपरी प्लानिंग बनाता है तो उसकी प्लानिंग के दलदल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। इतना आसान नहीं है छपरी की प्लानिंग के दलदल से निकलना। मैंने सोच लिया है क्या करना है भज्जी के साथ, और अब की बार भज्जी को शक भी नहीं होगा। उसे पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए ना, छपरी देगा उसको पैसे कमाने वाली मशीन। और उसे बताएगा कि छपरी जब भी प्लानिंग बनाता है तो कितनी खतरनाक प्लानिंग बनाता है। बहुत उसने हमारे साथ गद्दारी करी है, बहुत हमारे कामों में टांग अड़ाया है उसने, पर अब की बार उसके काम में टांग छपरी अड़ाएगा और उसको ऐसा सदमा देगा छपरी, ऐसा सदमा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी ने मेरे साथ कितना घिनौना मजाक किया है और पैसे के पैसे ले गया मेरे से। अब पता चलेगा छपरी को भज्जी से पंगा लेने का नतीजा। बहुत बढ़िया छपरी बॉस, बहुत बढ़िया। अब जैसा जैसा मैं तेरे से कहता जाऊं गंजे, तुझे वैसा वैसा करना है, समझा? फिर देख भज्जी कैसे हमारी मुट्ठी में आता है, कैसे हमारी बातों में फंसता है। अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे टप्पलिया साइंटिस्ट जी कैसे हो? हाँ? अरे हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, कौन हो आप? मैं तुम्हारे जिगरी फ्रेंड का लड़का हूँ भज्जी। धारा का लड़का हूँ मैं, धारा का। धारा को तो जानती होगे ना आप, क्योंकि मेरे पापन को जिस तरह की मशीन की जरूरत होती है आप ही बना कर देते हो उसको। मेरे पापन का आपने बहुत साथ दिया है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको। जब भी पापा किसी की तारीफ करने बैठते हैं ना तो वो आप ही होते हो। हर समय मेरे पापा टप्पलिया 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 ने मेरे साथ वो कर दिया, टप्पलिया ने मेरे साथ ये कर दिया, टप्पलिया ने मेरी बहुत मदद करी है, बहुत तारीफ करते हैं मेरे पापा आपकी। थकते नहीं है पापा आपकी तारीफ करते करते। अच्छा तो आप धारा के बेटे हो? हाँ तो बता भज्जी बेटे किस लिए आया है यहाँ पर? मेरे जिगरी यार धारा को कोई मदद चाहिए थी क्या? अरे मेरे पापा वापन को कोई मदद न चाहिए, मैं बस अपनी मदद के लिए आया हूँ आज यहाँ पे तुम्हारे पास। पर मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, जब मेरे पापा तुम्हारी तारीफ करेगा मैं सोच रहा हूँ कि पापन के दोस्त कम से कम 40-45 साल के तो होंगे ही, क्योंकि मेरे पापा भी 39-40 साल के। और जब अब तुमसे आके मिला हूँ तो तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16-17 साल के बालक हो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा हो तुम्हारी उम्र जैसे 17-18 साल की हो। हम तो भी छोटे लग रहे हो तुम तो। मेरे पापन की कम से कम 40 साल की उम्र है और वह हिसाब से पापा बता रहे कि तुम पापन से 5-6 साल बड़े हो, पर लोग तो तुम कहीं से बड़े न दिख रहे। और से बालक हो तुम तो अभी। अरे मैं ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जिससे मेरी उम्र नहीं बढ़े, और आवाज में कई तरीका की निकाल लेता हूँ। कई तरह की आवाज मतलब? अरे मैं आवाज चेंज करके भी बात कर लेता हूँ। ये तो अभी तुमने मेरे पापन की आवाज निकाली है। अरे अभी फिलहाल मैंने बच्चों जैसी वेशभूषा बना रखी है तो इसलिए मैं बच्चों की आवाज में बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेशभूषा तो बना रखी है 18 साल के बालक की, और मैं 40 साल के आदमी की आवाज में बात करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए मैं आवाज भी चेंज करके बात कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 46 साल। 2 महीने बाद मैं 47 का हो जाऊंगा। फिर तुम बढ़िया हो जी, कोई ऐसा इंजेक्शन हम दोनों की गांव पे भी लगा दो जो हमारी उम्र न बढ़े। बताओ तुम 47 साल की उम्र के हो और लग रहे हो हमें 18 साल की उम्र के। यू तो बहुत तगड़ी दवाई बना रखी होगी तुमने कोई। टप्पलिया जी हमें भी चखा दवा दवाई क्या बनाया तुमने जो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है, या हिसाब से तो तुम अमर हो जाओगे। अरे बेटे अमर कोई नहीं होता, बस मैं तुम्हें देखने में ही यंग लग रहा हूँ, पर ये जो मेरा बुढ़ापा है अंदर ही अंदर मेरे को खाए जा रहा है। बेशक मैं तुमको 18 साल का बालक लग रहा हूँ, पर मेरे अंदर 18 साल के बालक वाली फुर्ती नहीं है। अच्छा अरे फिर तुम इतने तगड़े साइंटिस्ट हो तो ताकत वाली भी कोई दवा बना लो ना जो तुम्हारे अंदर 18 साल के बालक वाली ताकत भी रहे।
तुम जैसे साइंटिस्ट को तो अवार्ड मिलने चाहिए मोदी द्वारा। तुम तो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो। तुमने तो बहुत तगड़े तगड़े आविष्कार कर रखे हैं। इतनी खतरनाक से खतरनाक दवाई बना रखी है तुमने। अगर तुम यह चीजें मार्केट में देखोगे तुम तो अरबपति बन जाओगे। इतनी महंगी बिकेगी तुम्हारी वो दवाई। और कोई बूढ़ा चाहेगा जवान देख लो। टप्पलिया जी तुम अमीर हो जाओगे। अमीर कुछ दिनों में ही अमीर हो जाओगे। यूँ सब चीज छुपाई थोड़ी जामे। अरे बेटे वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं क्या करूंगा इतने पैसे कमाकर। और जो सब चीजें मैं बनाता हूँ वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज सीक्रेट ही रखता हूँ। ये बात बस मेरे को पता है और तेरे पापन को पता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। और पैसे की बात रही तो पैसा तो मेरे पास बहुत है। अभी मेरे पास अरबों की संपत्ति है। अच्छा तो यह साइंटिस्ट ने भी अपने लिए एक पैसा छापने वाली मशीन बना रखी है। चुप पे चुप अंदर ही अंदर पैसा छाप रहे होंगे। यही मारे अरबपति हैं। तो बताओ किस लिए आए हो आप यहाँ पर? अरे वो क्या है ना टप्पलिया जी, हमको एक मशीन बनवानी है। अरे भजी बेटा जरूर बनाएंगे हम तेरे लिए मशीन। बताइए कैसी मशीन बनवानी है? हमें ऐसी मशीन चाहिए जो 2-2 हजार के नोट निकाल कर दे। करारे 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 नोट निकालती रहे दिन भर निकाले नोट 500 के 2-2 हजार के। ऐसी मशीन बना के देनी है तुम्हें लोगों को। समझ गए ना तुम? मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को पैसे छापने वाली मशीन चाहिए जैसी तुमने मेरे पापन को दे रखी है। और तुमने भी अपने लिए एक बना रखी होगी। मैं समझ गया। तुमने भी अपने लिए बना रखी है ना एक पैसा छापने वाली मशीन। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़के। ऐसी आज तक मैंने कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो पैसे छापती हो, और ये गैर कानूनी है। मैं कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर सकता जो पैसे छापती रहे दिन भर। अगर मैं ऐसी मशीन बनाता हुआ पकड़ा गया ना तो मेरे को उम्र भर की जेल हो जाएगी। तो तुमने पापन के और अपने लिए तो बना रखी है एक ऐसी मशीन। एक मेरे लिए भी बना दो। मैं भी चुपचाप पैसे छापता रहूंगा। कहीं ना बताऊंगा मैं। बना दो टप्पलिया जी एक मशीन मेरे लिए भी। अरे मैंने तेरे से कहा है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है। ना ही मैंने तेरे पापन के लिए पैसे छापने वाली मशीन बनाई है, ना अपने लिए बनाई है। तो तुम यहाँ अपने ऑफिस में बड़े-बड़े अरबपति बन गए। ये अरबों रुपए आया कहाँ थे तुम पे? या ऑफिस में तुम मशीन के पुर्जा जोड़ के तो अरबपति बनना गए होंगे। कहाँ से आया तुम पे अरबों रुपए? तेरे पापा जितने पैसे कमाते हैं उसमें से 40% मेरे को देते हैं। तेरे पापा कम से कम दिन के 60-65 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से मेरे को 25-30 करोड़ रुपए देते हैं हर दिन, जो मैं और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहूं इसलिए। और तेरे पापा आज जो भी कुछ है मेरी वजह से है, इसलिए तेरे पापा मेरी मदद करते हैं। यू तो बहुत गलत बात है टप्पलिया जी। तुम तो लूट रहे हो हमको। दिन के ही 25-30 करोड़ रुपए ले रहे हो तुम पापन पैसे। यह हिसाब से महीना के 600-700 करोड़ रुपए तो तुम्हें ले रहे थे हमने पापन पैसे। यू तो घाटा है हम दोनों भैया ने। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं लड़के। मेरे भी करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन के एक्सपेरिमेंट करने में। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।